चैप्टर पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन का, कौन सा क्लास? क्लास 8, यानी कि कल हम लोग का 7th क्लास हुआ था। आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का 8th क्लास। ठीक है, प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। तो लास्ट में हम लोग क्या सब पढ़े थे? एवं पढ़ लिए थे, राइट। चलो अपोजिट पढ़ लिए थे। चलो अब चर्चा करते हैं। 15 स्टार्ट करेंगे ना? ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 से। 15th है अंडर। 15th क्या है? अंडर। बेसिकली अंडर का जो मीनिंग होता है वो होता है नीचे। अंडर का मीनिंग क्या होता है? नीचे। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें जो फर्स्ट यूजेस है वो होता है कि किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए, पर बिना, बताता हूँ इसका मतलब, पूरी तरह छुए मतलब नीचे है बट नॉट फुली टच्ड, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ओके, चलो बाद में करेंगे। किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए, जैसे कि हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम पेड़ के नीचे तो बैठे हुए हैं लेकिन पेड़ हमको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हम ये बोले कि मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ हूँ, तो टेबल के नीचे हूँ लेकिन मैं टेबल को कंप्लीट रूप से टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलूं कि पत्र तकिए के, अगर कोई लेटर है जो आपके तकिए के नीचे है, लेटर क्या है? तकिए के नीचे है, तो इसमें जो आपका लेटर है वो पूरी तरह से तकिया को छू रहा है। ठीक है, पूरी तरह से तकिया को छू रहा है, उसके लिए हम लोग अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरी बात को सुन रहे हैं आप लोग? कि अगर हम नीचे हैं लेकिन टच नहीं हो रहा है, नीचे है लेकिन टच नहीं हो रहा है, वहीं पे हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर टच हो रहा है तो अंडर का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके बदले में दूसरा आएगा, जैसे अंडरनीथ आता है, बीनेथ आता है, ये सब का यूज होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग 1-2 समझते हैं कि जैसे हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम पेड़ को टच नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जैसे टेबल के नीचे बैठे हुए, टेबल को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम ये बोले कि तकिए के नीचे हम किताब रखे हुए, तकिए के नीचे ही है लेकिन किताब रखे, लेकिन किताब तो पूरी तरह से तकिया से टच हो रहा है, तो उसके लिए हम अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब ये देखो एग्जाम्पल समझो। आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग, ये वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। राम बिस्तर बोले तो यानी बोल सकते हो पलंग के नीचे छुपा हुआ है, राम पलंग के नीचे छुपा हुआ है। राम पलंग के नीचे छुपा हुआ है। छुपा हुआ होना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
कोई बताओ मुझे, छुपा हुआ होना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड। हिडन। क्या बोला जाता है? हाइड मतलब छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ है, यानी पास्ट का बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट का। तो हम बोलेंगे राम छुपा हुआ है, राम छुपा हुआ है, तो यानी कि राम इज हिडन, राम इज हिडन, राम इज हिडन अंडर द बेड, अंडर द बेड, राम इज हिडन अंडर द बेड। ठीक है, आज थोड़ा कंफर्ट नहीं मिल रहा इसको लिखने में। राम छत के नीचे रहता है, राम छत के नीचे रहता है, तो क्या छत को टच करके हमेशा टच किए रहता है? अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं छत के नीचे रहता हूँ, तो मैं छत को तो टच नहीं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अंडर लगेगा। राम छत के नीचे रहता है, रहना को हम लोग क्या बोलते हैं? लीव। और राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, मतलब जो आई और वी जो खुद के लिए बोला जाता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। यू क्या होता है? जिसको बोला जाता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे ही सी इट कोई नाम। तो राम, मैं बोला, मैं यहाँ पे अगर मुझे किसी के बारे में बोलना है तो मैं ये बोलता हूँ तुम छत के नीचे रहती हो, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी के बारे में भी बोलना है तो हम तुम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे राम नहीं है, यहाँ पे राम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि राम छत के नीचे रहता है, यानी उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए राम क्या है? थर्ड पर्सन। राम क्या है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फिफ्थ फॉर्म, SEIS, ठीक है। इंग्लिश बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, अभी तो इंग्लिश की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो जैसे राम छत के नीचे रहता है, राम किसके नीचे रहता है? छत के नीचे। तो राम हम बोलेंगे, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं राम की, ठीक है। तो राम रहता है, क्या बोल रहा हूँ? तो रहना को हम लीव बोलते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए हम एस लगा देंगे। राम लिव्स अंडर, अंडर, राम लिव्स अंडर द रूफ, अंडर द, राम लिव्स अंडर द रूफ, यानी कि राम छत के नीचे रहता है, राम लिव्स अंडर द रूफ। अब हम बस प्रीपोजिशन पढ़ा के आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट चलो क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करते हैं? राम कौन सा पर्सन होता है, ये तो समझ गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। राम क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में राम का क्या योगदान है बताओ? राम क्या है? राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? और लीव क्या होता है? लीव क्या होता है? वर्ब रहता है, वर्ब, ठीक है। अंडर क्या हुआ? क्योंकि ये वर्ब और इसके बीच में रूफ क्या होता है? ये भी नाउन हुआ। किसी भी छत एक नाम है ना, तो नाउन हुआ। नाउन और मतलब हम क्या बोले थे कि सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट करने का काम किसका है? प्रीपोजिशन का, संबंध स्थापित कर रहा है। तो यानी कि राम के साथ रूफ को संबंध स्थापित कर रहा है, राम के साथ किसका संबंध स्थापित कर रहा है? छत का संबंध स्थापित कर रहा है। तो यानी कि ये अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हुआ। द क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब एडजेक्टिव, आर्टिकल मतलब एडजेक्टिव, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए राम लिव्स अंडर द रूफ।
मम्मी, मम्मी ठीक लिखे ना, मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी है। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी है। अब देखो, माँ को तो मदर बोला जाता है, माँ को क्या बोला जाता है, मदर। लेकिन मम्मी जी के लिए क्या बोला जाएगा, मदर इन लॉ। सास को थोड़े ना हम बोल रहे हैं, नहीं, सास को मम्मी जी कहते हैं। मम्मी जी बोल रहे हैं। मम्मी जी को मॉम बोला जाता है। मम्मी जी को क्या बोला जाता है, मॉम। मम्मी जी को मॉम बोला जाता है, ठीक है, मॉम, ठीक है। मदर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेंटेंस ऐसा नहीं होगा कि गलत हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली मम्मी जी लगाएं, ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लव हो रहा है, तो वहाँ पे मॉम का इस्तेमाल होगा, ठीक है, ठीक है। मॉम बैठी है, क्या बोल रहा है, मॉम बैठी है, तो मॉम इज सिटिंग, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मॉम इज सिटिंग under the tree. Mom is sitting under the tree. जस्ट बता दो, मॉम क्या है, नाउन है। मॉम क्या है, नाउन है। और नाउनों में और डीपर जाए तो कौन सा नाउन है, मॉम, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और सिटिंग क्या है, मेन वर्ब। सिटिंग क्या है, मेन वर्ब। और अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। द क्या है, एडजेक्टिव यानी आर्टिकल। और ट्री क्या है, ट्री क्या है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, क्यों, क्योंकि मैं ये नहीं लिखा हूँ कि आम का पेड़ है कि लताम का पेड़ है, ठीक है। तो अगर कोई नाम, पर्टिकुलर नाम नहीं बोला जाए तो उसमें हम लोग कॉमन नाउन के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसीलिए मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। चलो, कैन वी स्टार्ट। चलो हम लोग अब बात करते हैं, कौन सा नंबर, ये हो गया अंडर, समझ गए, नीचे बिना छुए हुए, ठीक है। कौन सा नंबर है ये, 16। 16 का बात करें तो इसको बोलते हैं बीनेथ। क्या बोला जाता है, बीनेथ, BE। ये थोड़ा फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेरे को लगता है ये वर्ड आप लोग नहीं सुने होंगे नॉर्मली। या बेनेथ बोल सकते हैं या अंडरनेथ बोल सकते हैं, ठीक है। अंडर, इसका रीजन है कि क्यों नहीं सुने, मैं बताता हूँ। इसका मतलब भी नीचे ही होता है, इसका मतलब भी नीचे ही होता है। और स्टूडेंट लोग क्या करता है, जहां भी नीचे का होता है वहां पे अंडर लगा रहता है, ठीक है। उसको ये नहीं पता है कि बिना छुए और छुए में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत अच्छे से समझना है। इसका जो एप्लीकेशन होता है, किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, किसी के नीचे, किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, पर पूरी तरह छूते, ठीक है। किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, ठीक है। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो है वो फुली टच्ड है, मतलब पूरा अच्छे से टच हो रहा है। सब्जेक्ट फुली टच्ड, उसमें क्या था कि टच नहीं हो रहा था, या टच भी हो रहा था तो हल्का फुल्का हो रहा था। फुली टच्ड, सब्जेक्ट आर फुली टच्ड, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये बोलूं, मेरा घर आपके घर के नीचे है, मेरा घर
आपके घर के नीचे है। इसका मतलब हुआ कि आपका घर ऊपरी मंजिल पे है और मेरा घर निचली मंजिल पे है। तो मेरा घर पूरे तरह से आपके घर को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे। मेरा घर आपके घर के नीचे है। मेरा घर आपके घर के नीचे है। मेरा घर आपके घर के नीचे है। इसको क्या बोलेंगे? मेरा घर को माई हाउस। मेरा घर को क्या बोलेंगे? माई हाउस। माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस। माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस। मेरा घर आपके घर के नीचे है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। इसे किताब तकिए के नीचे। किताब तकिए के नीचे है। तो इसको क्या बोलेंगे? किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक। बुक से पहले द बुक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? द बुक। और जैसे ही द लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? छोटा वाला बी होगा। क्या हो जाएगा? छोटा वाला बी। द बुक इज अंडर नीथ। अंडरनीथ लगाए या बेनेथ लगाए? अंडरनीथ ज़्यादा बेहतर है। द बुक इज अंडरनीथ द पिलो। द इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि ये पिलो, बुक, ये पहले से हमको पता है कि कौन सी किताब की बात कर रहे हैं, किस तकिए की बात कर रहे हैं, उसको हम जानते हैं। और जिसको हम अच्छे से जानते हैं वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो द बुक इज अंडरनीथ द पिलो। ठीक है बाबू। तो अंडर और अंडरनीथ में डिफरेंस समझो, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ? अंडर और अंडरनीथ में। देखो, एक है अंडर और दूसरा है अंडरनीथ। दोनों का मतलब नीचे ही होता है। दोनों का मतलब नीचे ही होता है। इसका मतलब ही नीचे होता है और उसका मतलब ही नीचे होता है। अंडरनीथ का मतलब ही नीचे होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए, बिना टच किए हुए, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्लीटली टच्ड है। कंप्लीटली टच्ड है। कंप्लीटली टच्ड है। क्लियर? थोड़ा सा भी ऐसा कि आपको नहीं समझ में आया किसी को अंडर और अंडरनीथ में डिफरेंस?
अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा नंबर? 17। 17 नेक्स्ट है बिलो। नेक्स्ट क्या है? बिलो। अब बिलो का मतलब ही होता है नीचे, बिलो का मतलब ही होता है नीचे। अब वहां भी अंडर का मतलब ही नीचे पड़े, अंडरनीथ का मतलब ही नीचे पड़े, और बिलो का मतलब ही नीचे होता है। तो अब आखिर कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है। अब इसके लिए इसमें किसका किसका इस्तेमाल होता है देखो, एक तो होता है लिस्ट में नीचे, एक होता है लिस्ट में नीचे। तो वहां पे बोलेंगे बिलो द लिस्ट, बिलो इन अ लिस्ट, लिस्ट में नीचे, तो इसको बोलेंगे बिलो इन अ लिस्ट। हाँ ठीक है, हाँ ये भी बोल सकते हैं, एबव का अपोजिट है बिलो, ठीक है। अब इसमें ऐसी चीज जिसे ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज, ऐसी चीज से नीचे, ऐसी चीज से नीचे जिसे ना तो देख सकते हैं ना छू सकते, जिसे छू या देख नहीं सकते हैं। ऐसी चीज से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे प्यार, ईमानदारी, जैसे प्यार, ईमानदारी, ठीक है। तीसरा, किसी सतह के स्तर से नीचे, किसी सतह के स्तर से नीचे, यानी कि सरफेस से। कोई दिक्कत? आधा पौ है, आधा पौ, बिलो द लेवल ऑफ सम सरफेस, बिलो the level of some surface, below the level of some surface। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। मेरा नाम, मेरा नाम मेरा नाम लिस्ट में, मेरा नाम मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। अब लिस्ट में नीचे, लिस्ट में नीचे, तो बिलो इन लिस्ट होता है। माय नेम, माय नेम, माय नेम इज बिलो, माय नेम इज बिलो योर नेम, मेरा नाम तुम्हारे नाम के नीचे है, इन लिस्ट, इन लिस्ट। माय नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम तुम्हारे नाम के नीचे। और जैसे कि
पैसा, प्यार के नीचे, प्यार के नीचे, दैट्स नॉट ट्रू, बस कहने के लिए ट्रू, बट इन रियल लाइफ इट्स नॉट ट्रू। मनी इज बिलो लव, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। मनी इज बिलो लव। इसके पीछे नहीं लगेंगे लव के पीछे। अब लव के पीछे इसको हम मतलब क्या बोले थे कि द तब लगाया जाता है जब नाउन काउंटेबल हो, और ये क्या है, लव को काउंट कर सकते हैं क्या, फील कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट गेट काउंटेड। सो लव इज अनकाउंटेबल नाउन एंड वी कैन नॉट पुट द। दिक्कत भ रहल छै अहाँ सबके? अहाँ के नहीं भ रहल छै ना। अब बात करते हैं डाउन की। और ये कौन सा पॉइंट था? 18। डाउन, किसकी बात करते हैं? डाउन। तो डाउन का मतलब ही होता है नीचे, डाउन का मतलब ही नीचे। आप सुने होंगे, ये सब नॉर्मल वर्ड है, आप डाउन का मतलब ही नीचे सुने होंगे, लेकिन ये होता है नीचे की दिशा को दर्शाने के लिए, नीचे के दिशा को दर्शाने के लिए। नीचे नीचे की दिशा को दर्शाने के लिए। नीचे की दिशा को दर्शाने के लिए, ठीक है। यानी कि इंडिकेट करना डाउनवर्ड्स मूवमेंट, मतलब अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इंडिकेट करना, क्या करना, दर्शाना, डाउनवर्ड या नीचे की ओर जाने का जो मूवमेंट है उसको दिखाना, इंडिकेट करना डाउनवर्ड मूवमेंट। मूवमेंट इंडिकेट करना डाउनवर्ड मूवमेंट। ये कौन सा पेन है मुझे, अगर ये पेन है, पेन को हम ब्लू कर दें, पेन को क्या कर दें, ब्लू कर दें, और इसका स्ट्रेंथ जो है थोड़ा सा मोटापा डाल दें, तो आई थिंक ठीक है। अब जैसे कि हम ये बोले हैं कि आलू की कीमत, क्या बोल रहा हूँ, आलू की कीमत नीचे जा रही है, आलू की कीमत नीचे जा रही है। आलू की कीमत नीचे जा रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आलू को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। पोटैटो प्राइसेस, पोटैटो प्राइसेस आर गोइंग डाउन, पोटैटो प्राइसेस आर गोइंग डाउन, पोटैटो प्राइसेस आर गोइंग डाउन, यानी आलू की कीमत नीचे जा रही है। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं, बाढ़ में देखते हैं ना, पानी घटल की बढ़ल, यानी कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ऊपर के लिए हम लोग आगे सीखेंगे अप, और अभी डाउन सीख रहे हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बाढ़, क्या बोल रहा हूँ, बाढ़ के पानी का स्तर, पानी का स्तर, स्तर को बोलते हैं लेवल, स्तर को क्या बोलते हैं, लेवल। बाढ़ के पानी का स्तर नीचे जा रहा है।
बाढ़ के पानी का स्तर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, यानी कि बाढ़ के पानी, बाढ़ के पानी, यानी कि बाढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लड। तो हम बोलेंगे फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर्स लेवल, वाटर्स लेवल आर गोइंग डाउन, फ्लड वाटर्स लेवल इज गोइंग आर गोइंग डाउन।